ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। मेरे पिता श्री बशीशर नाथ जी बहुत पहले से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से जुड़े थे। मैं भी पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार ही गायत्री और सविता का ध्यान नियमित रूप से करने लगा था। व्यापार अच्छा चल रहा था। प्रति सप्ताह दिल्ली से मथुरा और फिर हरिद्वार पूज्य गुरुदेव से मिलने जुलने का क्रम भी बना रहा। 1981 की बात है। मुझे नहीं मालूम कैसे क्या हो गया, किंतु बाद में जब मैं ठीक हो गया तो पूरी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। घर के लोगों ने बताया कि मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया था। अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टरों ने कैट स्कैन किया। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मस्तिष्क में बढ़ रहे रक्त के दबाव को कम नहीं किया गया तो कभी भी जान जा सकती है। इसीलिए तत्काल ऑपरेशन करना होगा। अस्पताल जाने के बाद दिल्ली से शांतिकुंज फोन किया गया। वहां से पूज्य गुरुदेव ने परिवारजनों से कहा, ऑपरेशन नहीं करना होगा, तुम लोग नर्सिंग होम में रहो, मैं साधना कक्ष में जा रहा हूँ। शिव शंकर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 1 घंटे के बाद जैसा होगा वैसा किया जाएगा। मैं फोन पर बताऊंगा। विश्वास रखो, उसकी बेहोशी टूटेगी और माँ गायत्री की कृपा से वो पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने फोन पर मेरी पत्नी को भी आश्वासन दिया, तेरे पति को हम जिंदा रखेंगे। उसके जाने का समय अभी नहीं आया है। चिकित्सकों के ऑपरेशन के आग्रह को परिवार वालों ने विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया। धीरे धीरे न केवल मेरी बेहोशी मिटी, वरन मैं बोलने लगा, सबको पहचानने लगा। बिना किसी औषधि के ये परिवर्तन कैसे हो गया, कोई नहीं समझ पाया। मैं जब ठीक हो गया तो पूज्य गुरुदेव से मिलने शांतिकुंज गया। पूज्यवर ने मुझसे कहा कि 1.5-2 वर्ष में बच्ची की शादी और दूसरे काम निपटा लो। दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी पूरा कर लो। अब तुम्हें अधिक समय तक नहीं रोका जा सकता है। मैं घर आया और जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर निश्चिंत होकर माँ गायत्री और सविता देवता का ध्यान करते हुए गुरु के काम में जुट गया। प्रस्तुति श्री शिव शंकर गुप्त, दिल्ली। कितने ही व्यक्ति ज्ञान और आत्म कल्याण का उद्देश्य लेकर गुरुदेव के संपर्क में आते थे। मैंने तो मुसीबत में उनका पल्ला पकड़ा और उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया। श्री राम नंदन प्रसाद सिंह ने पूज्य गुरुदेव से शांतिकुंज में पहली बार मुझे दीक्षा दिलवाई। तब से समय अनुसार हरिद्वार आना जाना लगा रहता था। हमेशा पत्र व्यवहार भी करता रहता था। बीए ऑनर्स और बीटीसी सफलतापूर्वक पास कर गया, लेकिन मन में आईएएस बनने का सपना पाल रखा था। तैयारी शुरू भी कर दी, लेकिन 2 माह के बाद कुछ ऐसा मानसिक आघात लगा कि विक्षिप्त सा हो गया। एक पर्चा देकर ही परीक्षा छोड़ दी। उम्मीद समाप्त हो गई। दिमाग में हर समय अशांति, उद्विग्नता, निराशा और आत्महत्या की इच्छा उठती रहती थी। स्वास्थ्य बुरी तरह गिरने लगा। सूख कर कांटा हो गया। एक ज्योतिषी ने तो हाथ देखकर कह दिया कि जीवन रेखा कटी हुई है, इसीलिए कम उम्र में ही मौत हो जाएगी। अब तो चारों तरफ मौत ही दिखती थी। सन 1954 का वो दिन भूलता नहीं, जब प्रातः पूजा में बैठा था। अपनी दीनता पर आंसू बहा रहा था। साथ ही साथ गुरु जी से कृपा हेतु प्रार्थना भी करता जाता था। अचानक अलौकिक अनुभूति हुई। मेरा रोम रोम प्रकाश से भर गया। लगा गुरुदेव प्रकाश बनकर मेरे रोम रोम में प्रवेश कर गए हैं। मैं फूट फूट कर रोया। हर्ष और आवेश में आंसू झर झर बहते रहे। जीवन को नवीन दिशा देने वाला शक्तिपात हुआ। मैंने गुरुजी की कृपा का परिणाम देखा। मनहा स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले तथ्य को अपने जीवन में चरितार्थ होते देखा। मेरे अंदर अति उत्साह की उमंगें उठने लगी। सारी अशांति, शोक, उद्विग्नता समाप्त हो गई। मैंने 60 रुपये वेतन पर शिक्षक का कार्य करते हुए मजिस्ट्रेट तक का सफर तय किया। गुरुदेव की कृपा से मजिस्ट्रेट के पद पर संप्रति कार्य कर रहा हूँ। प्रस्तुति
देवव्रत प्रसाद श्रीवास्तव, मुजफ्फरपुर, बिहार। मैं नर्स की नौकरी करती हूँ। दौड़ भाग की सैकड़ों परेशानियां लगी रहती हैं। छोटे अस्पतालों में नर्स की नौकरी करना कितनी परेशानी की बात है, इसे कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। हम लोग सभी भाई बहन बचपन से ही अपने माता पिताजी के साथ शांति कुंज आते रहे हैं। हमारे लिए हर समस्या का एक ही समाधान रहा है, गुरुजी, माताजी। जून 1990 में जब पूज्य गुरुदेव ने महाप्रयाण किया, तब भावनाएं कसमसा गईं, मन तड़प उठा। भागी भागी शांति कुंज गई, माताजी से लिपटकर रो पड़ी। उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, अरे चिंता क्यों करती हो, मैं तो हूँ। मेरे रहते तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। बात आई गई हो गई, मन माताजी में लग गया। सितंबर 1994 में जब माताजी के महाप्रयाण का हृदय विदारक समाचार सुनने को मिला, तो मैं जोर जोर से रो पड़ी। अस्पताल जाना छूट गया, बस रोई जा रही थी। अब मेरा क्या होगा, किसकी शरण में जाकर अपना दुखड़ा सुनाऊंगी। उस दिन रोते रोते झपकी आ गई। देखती हूँ मेरे सिरहाने माताजी खड़ी हैं। उनका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा है। मेरे सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, पागल कहीं की, रोती क्यों है? मैं मरी कहाँ हूँ, देख तेरे पास ही तो खड़ी हूँ। मैंने तो सिर्फ शरीर छोड़ा है। शरीर का बंधन हटते ही अब तो सक्रियता और बढ़ गई है। मैं तेरी पहले से भी ज्यादा सहायता करूंगी। कभी मेरी याद करके तो देखना, तुरंत मेरी मदद तुम तक पहुंच जाएगी। सुबह उठने पर मन बहुत प्रसन्न था। उनकी कृपा से समस्याएं अपने आप निपटती जा रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माँ दूर नहीं गई, वो तो और अधिक हम लोगों के पास आ गई हैं। प्रस्तुति उषा उपाध्याय, बांदा, उत्तर प्रदेश। चिकित्सा विज्ञान में जब मेरी बीमारी का कोई निदान नहीं निकला, तो मैं अपने जीवन से निराश हो गई। मैं जो कुछ भी खाती थी तुरंत उल्टी हो जाती थी। चिकित्सकों का कहना था कि बहुत कम मात्रा में बार बार तरल द्रव्य लें। चूंकि आमाशय में भोजन के आगे जाने का मार्ग सकरा है, इसलिए कभी भी ठोस या अर्ध तरल द्रव्य पेट में आगे नहीं बढ़ सकेगा। हमेशा उल्टी होने या सर्जिकल इमरजेंसी पैदा होने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए जीवन की इस दुखद परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ा जाए, ये सोचकर ही संसार असार सा दिखाई पड़ता था। मुझे लोगों ने बताया कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हरिद्वार से आ रहे हैं। वे महापुरुष हैं, आप उनसे मिलें और उनका आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाएगा तो शायद कुछ बात बन सकती है। उनके गुजरात प्रवास में मैं उनके दर्शन करने गई। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया। चरण स्पर्श कर जो ही खड़ी हुई, उन्होंने कहा, बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारा जीवन अत्यंत बहुमूल्य है। हमको तुम्हारी ज़रूरत है, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे पास ही बिठा लिया। कुछ समय बाद एक भाई आए और पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया, पूज्यवर आप भोजन कर लें, समय हो गया है। गुरुदेव अपने साथ मुझे भी भोजन के लिए ले गए और मेरे लिए भी एक थाली लगवाई। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट यही है कि मैं जो भी खाऊंगी वो तुरंत उल्टी होकर बाहर निकल जाएगा। गुरुजी ने कहा, खाओ बेटी, हम यहाँ बैठे हैं ना, कोई दिक्कत होने पर हम देख लेंगे। देखते देखते मैं पूरा भोजन कर गई। आश्चर्य कि भोजन बाहर नहीं आया और ना ही ऐसा आभास हुआ कि उल्टी हो सकती है। उस दिन के बाद से अब तक मैं सहज रूप से भोजन करती हूँ। ये दुस्साध्य तकलीफ कैसे दूर हो गई, इसका किसी भी चिकित्सक के पास कोई समाधान नहीं है। गुरुदेव का जीवन दान भुलाए नहीं भूलता। आज मैं संपूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित हूँ। प्रस्तुति तारा बहन, अहमदाबाद, गुजरात। उस समय मैं कष्ट के दौर से गुजर रहा था। नौकरी से छुट्टी लेकर घर पर बैठा रहता, जिंदगी मौत के दिन गिनता रहता था। बैठे बैठे मन घबरा जाता तो बगल की फैक्ट्री में चला जाता। वहाँ गायत्री परिवार के एक कार्यकर्ता जो हमारे पुराने मित्र थे, नौकरी करते थे। वहाँ बैठने पर पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती थी।
जिससे समय अच्छा बीत जाता था और जीवन में उत्साह तथा आशा का संचार भी होता था। मेरा वहाँ प्रतिदिन जाकर बैठना मेरे मित्र को थोड़ा बुरा लगा। एक दिन उन्होंने टोक दिया, भाई साहब, ये फैक्ट्री का कार्यालय है, आप रोज यहाँ आकर बैठते हैं, कोई समस्या हो तो बताएं, अन्यथा ऐसे कार्यालय में बैठना अनुशासनहीनता है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं कैंसर से पीड़ित हूँ और डॉक्टरों ने बताया है कि मेरी आयु मात्र 10 महीने है। घर में बैठा रहता हूँ तो समय खराब चिंतन में बीतता है। गुरुदेव का साहित्य आपके पास पढ़ने के लिए मिल जाता है, उससे आशा का संचार होता है, अतः यहीं बैठकर पढ़ने के लिए आ जाता हूँ। मेरी तकलीफ जानकर वे कहने लगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अब दुखी ना हो। भाई साहब, आपको जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं है। निश्चित जाने, कुसंस्कारों के समाप्त हो जाने पर बीमारी भी समाप्त हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को आप इतनी तन्मयता और रुचि के साथ पढ़ते हैं, यह आपकी साधक वृत्ति का परिचायक है। मैंने कहा, अब तक भले ही मुझे आचार्य जी से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला है, पर मेरी उन पर अटूट श्रद्धा है। मित्र ने कहा, आपको पूज्य गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है तो उनका आश्वासन है कि मैं इस दुनिया में शरीर से रहूं या ना रहूं, मैं अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखूंगा। आप ऐसा करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 माला गायत्री महामंत्र और 5 माला महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जप करें। जप शुरू करने के 9 दिन बाद विधि विधान से घर में यज्ञ करा लें। गुरुदेव की कृपा होगी तो आपकी बीमारी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। उनके कहे अनुसार मैंने ये कार्य शुरू कर दिया और 2 महीने में मुझे दर्द वगैरह में काफी सुधार महसूस हुआ। गायत्री साधना से स्वास्थ्य में सुधार होते देखकर मैंने शांति कुंज जाने की तैयारी की। वहां पहुंचने पर मेरी मुलाकात श्री कामेश्वर राय जी से हुई। उन्होंने मेरे पूज्य गुरुदेव से भेंट कराई। उस समय परम पूज्य गुरुदेव से मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पर्चा दिया जाता था, जिसमें उन्हें लिखना होता था कि तुम मिशन का क्या काम कर रहे हो तथा घर परिवार में कोई कठिनाई तो नहीं है। मैंने लिखा, मेरी उम्र अब मात्र 8 माह शेष है, मुझे शांति कुंज में जीवन दान देना है। पूज्य गुरुजी मेरा पर्चा पढ़कर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बेटा, तुम मुझे क्या जीवन दान दोगे, मैं ही तुम्हें जीवन दान देता हूँ, तुम अब ठीक हो जाओगे। नीचे वंदनीय माता जी से भस्म लेकर घाव पर लगाना, हम गायत्री माता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। नीचे जाकर मैंने वंदनीय माता जी से भस्म ली और कमरे में आके शांति कुंज में ही भस्म को घाव पर लगाया। सुबह होते ही मेरे गाल में छेद हो गया और उसमें से इतना मवाद गिरा कि सारा दर्द समाप्त हो गया। पूज्य गुरुदेव की कृपा से अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरी निष्ठा इतनी बढ़ गई है कि आज मैं मिशन का समर्पित कार्य करता हूँ। प्रस्तुति रमेश चंद्र सक्सेना, रक्सौल, बिहार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।